हेलो एवरीवन। तो हम अपनी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं आज। ओके। सो हम यहाँ जैनिज़्म तक कवर कर चुके थे। हमने कल ये जैन स्टोरी देखी थी रोहिनिया की, जो कि एक स्किल्ड बर्गलर था, थीव था, और उसके बाद उसने कैसे बाद में इवेंचुअली वो महावीर जी के शरण में जाता है और माफ़ी मांगता है। और ऊपर हमने बुद्ध जातक टेल्स में एक किंग मंकी की स्टोरी देखी थी कि कैसे उन्होंने सेल्फलेस सैक्रिफाइस किया। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। थिंक अबाउट इट। In both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही रिलीजन्स में अहिंसा को, नॉन वायलेंस को फिज़िकल वायलेंस से बहुत ज़्यादा रिफ्रेन करने से बहुत ज़्यादा भी माना जाता है। सिर्फ मतलब फिज़िकल वायलेंस को रिफ्रेन करने तक ही सीमित नहीं है अहिंसा। It means much more than refraining from physical violence against a person or animal. It also means refraining from violence in thought. अपने आप को वायलेंस इन थॉट, मतलब थॉट के लेवल पे ही, थॉट के लेवल पर भी, मतलब सोचने के लेवल पर भी आपको रिफ्रेन करना है। वायलेंट कोई थॉट भी नहीं आपको रखना है। सच एज हैविंग इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनीवन, किसी के लिए इल फीलिंग नहीं रखनी है, बैड फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स नहीं रखनी है। इफ़ यू ऑब्जर्व ourselves carefully, we may notice such negative thoughts and learn to turn them into positive ones. और negative thoughts को positive ones में turn करने के लिए बताते हैं। Sometimes such negative thoughts are even directed at ourselves, और कभी कभी तो negative thoughts हम खुद के लिए भी करते हैं। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide. Some of them created new monasteries in faraway places, while others led ascetic lives in caves cut in the rock. कुछ ने मोनास्ट्रीज बना ली दूर दूर जगहों पर, कुछ ने एस्टिक लाइफ, एकदम साधु सन्यासी वाले लाइफ केव्स में रहकर करी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव रिवील्ड मैनी ट्रेसेस ऑफ दोज मोनास्ट्रीज। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में रिवील हुआ है कि बहुत सारी मोनास्ट्रीज के ट्रेस मिले हैं। समटाइम्स इवन द नेम्स ऑफ द मंक्स हु लिव्ड इन द रॉकेट केव्स एंड स्लेप्ट ऑन द स्टोन बेड्स, और उनके नाम भी मिले हैं मंक्स के, जो कि रॉकेट केव्स में रहते थे और सोते थे स्टोन बेड्स पर। ठीक है, ये केव है कट इनटू द रॉक एट एलोरा, महाराष्ट्र में। ये जो केव है उसको रॉक को काट के केव बनाई गई है, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। ये 6th से 10th सेंचुरी सी के अराउंड बनाई गई थी। केव्स कट इनटू द रॉक एट एलोरा महाराष्ट्र बिटवीन 6th and 10th सेंचुरी सी। सम ऑफ द केव्स आर हिंदू, अदर्स आर बुद्धिस्ट एंड जैन। तो यहाँ पर हिंदू केव्स भी है, बुद्धिस्ट भी है और जैन केव्स भी है। थिंक अबाउट इट। In English, Hinduism, Buddhism and Jainism, Sikhism are often labeled religions. English में क्या होता है कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म, इसको सबको रिलीजन लेबल कर दिया गया है। यू मे नोटिस दैट वी हैव अवॉइडेड दिस टर्म रेफरिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स। हमने कि चैप्टर्स में हमने क्या देखा है कि हमने मतलब इस बुक में रिलीजन का टर्म नहीं दिया, बल्कि दिया है स्कूल्स ऑफ थॉट। एंड लेटर इन दिस चैप्टर बिलीफ सिस्टम, स्कूल्स ऑफ थॉट और रिलीजन की जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं schools of thought or belief systems. This is because there are many aspects to those schools and systems which we will explore gradually. A philosophical aspect, spiritual aspect, religious aspect, ethical aspect, a social aspect, to name a few. Many scholars agree that the word religion is too limiting in the context of the Indian civilization. बहुत सारे scholars इस बात पे agree करते हैं कि जो word religion है बहुत ज़्यादा limit कर देता है Indian civilization के context में. There were yet other schools of thought at the time. और भी स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जैसे कि वन ऑफ देम वॉज चारवक स्कूल। चारवक स्कूल उनमें से एक था, जिसको लोकायत भी कहते हैं, समटाइम्स ऑल्सो लोकायत। तो चारवक स्कूल भी है एक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम लोकायत भी कहते हैं। Believed that this material world is only things that exist and therefore there can be no life after death. तो कहते थे चारवक स्कूल वाले कि जो मटीरियल वर्ल्ड है ये ही सिर्फ ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, यही सिर्फ एग्जिस्ट करती है, और therefore there can be no life after डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है। This school does not seem to have gained much popularity and it disappeared with time. ये disappear हो गया था। We mention it to show that there was a wide diversity of intellectual or spiritual belief systems. People were free to choose what suited them. Although the Vedic, Buddhist and Jain schools had important differences, they had shared some common concepts such as धर्म, कुछ common concepts भी थे जैसे धर्म के बारे में, कर्म, rebirth, search for an end to suffering and ignorance and many important values. कुछ चीज़ें इनमें common भी थी, जैसे धर्म के ऊपर common हम देखते हैं कि commonness दिखती है, कर्म के ऊपर धर्म, कर्म, rebirth के बारे में, पुनर्जन्म, search for an end to suffering, सर्च करना किसका एंड, सफरिंग को एंड करने के बारे में सर्च करना, इग्नोरेंस को, मैनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में हम देखते कॉमन कॉन्सेप्ट्स थे। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद।
ठीक है. Folk and tribal roots. The cultural roots we have seen so far are well documented in many texts. India had also had rich oral traditions. इंडिया का क्या था, रिच ओरल ट्रेडिशंस हमेशा से रहा है. दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस. टीचिंग और प्रैक्टिस को ट्रांसमिट किया गया है विदाउट रिटन टेक्स्ट. दैट इज द केस ऑफ द वेदास. written text के बिना ही. This is the case of the Vedas. Among them are numerous folk traditions that is transmitted by common people. Folk traditions common people के through transmit हुआ है, and tribal traditions transmitted by tribe, और tribal tradition tribes ने transmit करी है. अब tribe क्या होता है? There are many definitions for the social identity. Today anthropologists usually consider a tribe to be a group of families or clans. Tribe को anthropologists क्या बोलते हैं कि tribe होती है एक ग्रुप होता है या टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डेसेंट, जिनका कॉमन डेसेंट है, कल्चर और रिलीजन है, लिविंग एज अ क्लोज नेट कम्युनिटी, क्लोज नेट कम्युनिटी की तरह रहते हैं, अंडर अ चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है और चीफ होता है उनका एक. Interestingly, ancient India did not have the word for a tribe. Ancient India में कोई word नहीं था tribe. Tribes were just different janas that lived in a specific environment such as forest or mountains में. The Constitution of India used the term tribes and tribal communities in English and जनजाति in हिंदी. हमारे Constitution में tribe का term mention है और tribal communities का English में. ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज मेंशन इंग्लिश में और जनजाति इंग्लिश में हिंदी में. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स इन 2011 में, ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 2011 में इंडिया में अराउंड 705 ट्राइब्स थी स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट. 705 ट्राइब्स फैली हुई थी. अमाउंटिंग टू पॉपुलेशन अबाउट 104 मिलियन पीपल, मोर देन. और कितनी पॉपुलेशन थी उनकी? 104 मिलियन पीपल. 2011 का डेटा है ये. मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर. 104 मिलियन पीपल ट्राइब्स थे, ट्राइबल पीपल, और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर. इन द 19th century anthropologists studying tribes often describe them as primitive और inferior to civilized people. उनको primitive और inferior माना गया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने की स्टडी के थ्रू. Inferior to civilized people. With deeper studies of tribal communities and the rich and complex culture, such biased judgments have been mostly abandoned. और इस जजमेंट को, बाय जजमेंट को अबंडन कर दिया गया है बहुत सारी स्टडीज़ के बाद. There has been a constant interaction between folk and tribal traditions and the leading schools of thought such as those which mentioned in this chapter. Deities, concepts, legends and rituals have been freely exchanged in both directions. For instance, according to tradition, Jagannath worshipped at Puri, Odisha. जगन्नाथ कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में. Was originally a tribal deity. ऐसा मानते हैं कि पहले वो एक ट्राइबल डीटी थे, जनजातियों के डीटी थे, देवता थे. This is also a case with various forms of mother goddesses worshipped across India. Some tribes on the other hand adopted Hindu deities long ago. कुछ ट्राइब्स ने हिंदू डीटीज़ को अडॉप्ट किया था बहुत ही पहले. एंड possess their own versions of महाभारत एंड रामायण. उनके पास अपनी वर्जन में महाभारत और रामायण भी है. This has been well documented from India's northeast states all the way to Tamil Nadu. How have such interactions taken place for so long and so naturally? It is in the end because folk, tribal and Hindu belief systems have many similar concepts. For instance, in all three elements of nature such as mountains, rivers, trees, plants and animals, and some stones too are regarded as sacred. इसको sacred माना गया है because there is consciousness behind all of them, because सब में consciousness है. Indeed, tribe generally worship many deities, और tribe बहुत सारी deities को भी worship करते हैं associated with those natural elements. For the Toda tribals of the Nilgiri in Tamil Nadu, Toda tribals कहाँ पर है? Nilgiri तमिलनाडु में. For instance, one of them is pictured in the image on the right. ये जो है ना Toda tribe से है ये. Toda tribe के पर्सन के इमेज है जो कि नीलगिरी तमिलनाडु में होते हैं. Pictured in the image on the right. Over 30 peaks of this mountain range are residences of god or goddesses. यहाँ पे 30 peaks है, यहाँ पे नीलगिरीज में माउंटेन रेंज में जो कि माना जाता है कि रेजिडेंस है, घर है, रहने के स्थान है गॉड और गॉडेसेस का. दोज पीक्स आर सो सेक्रेड दैट टोडाज अवॉइड पॉइंटिंग टू देम विद द फिंगर. मतलब इतने ये जो पीक्स है इतने ज़्यादा सेक्रेड, इतनी पूजनीय है कि जो टोडा कम्युनिटी है, टोडा ट्राइबल पीपल है, दे अवॉइड पॉइंटिंग देम टू देम विद द फिंगर. वो फिंगर पॉइंट भी नहीं करते हैं, इतनी उनके लिए सेक्रेड है. But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of higher divinity or supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship दोन्यू पोलो. अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स किसको वर्शिप करती है? दोन्यू पोलो, कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून. दोन्यू पोलो कौन है? कंबाइंड फॉर्म है सन और मून के. हु लेटर रोज टू हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड, जो बाद में क्या बन गए? सुप्रीम गॉड बन गए. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खांडोबा. ये गॉड खांडोबा के केस में जो सेंट्रल इंडिया में है उनके सब भी सेम ही केस है. इन ईस्टर्न इंडिया में मुंडा एंड संथाल ट्राइबल्स
हाँ जी, तो और खांडोबा हमने देखा, खांडोबा गॉड का सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इस साइड ही है, महाराष्ट्र पे आई गेस। इन ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथाल ट्राइबल्स अमंग अदर्स वर्शिप सिंग बोंगा। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथाल ट्राइबल्स इसको वर्शिप करते हैं सिंग बोंगा, अ सुप्रीम डेटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड। सिंग बोंगा को वर्शिप करते हैं, जिसको माना जाता है कि वो सुप्रीम डेटी है, उन्होंने ये वर्ल्ड होल वर्ल्ड को क्रिएट करा है। देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स, ठीक है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट है ऑन्द्रे बेते, ये ऑन्द्रे बेते सोशोलॉजिस्ट का नाम है। समड अप द सिचुएशन इन दीज वर्ड, उन्होंने अपनी बात को इन वर्ड्स में लिखा। The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent, जो thousands of castes और tribes Indian subcontinent में have influenced each other in their religious beliefs, उन्होंने एक दूसरे को influence किया religious beliefs में और practices में since the beginning of history and before, जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted, ट्राइबल रिलीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं हिंदुज़म से, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट हिंदुज़म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट इट्स एवोल्यूशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजन। बट लेकिन जो इक्वल ये भी सत्य है कि जो हिंदुज़म रिलीजन है वो भी अपने फॉर्मेटिव फेज़ में फॉर्मेटिव फेज़ में ही नहीं बल्कि पूरे एवोल्यूशन में वो इन्फ्लुएंस हुआ है ट्राइबल रिलीजन से भी। क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज़ बीन म्यूचुअल इन्रिचमेंट हुआ है। इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट्स। विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन नेक्स्ट चैप्टर, हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको और डेवलप करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से। बिफोर वी मूव ऑन, द वेदास इंडियाज अर्लियर टेक्स्ट गिव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट। वेद है इंडिया के अर्लियर टेक्स्ट है, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को की वजह से वो राइज हुए। वेदांत एंड योगा आर सम ऑफ द अमंग द बेस्ट नोन, वेदांत और योगा इनमें से कोई बेस्ट नोन है। बुद्धिज्म जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड लेड एम्फोसिस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे उन्होंने क्या किया, अपने वेदास की अथॉरिटी से वो अलग हुए और उन्होंने एम्फोसिस दिया कुछ अलग स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर और प्रैक्टिसेस पे। ऑल्दो दी स्कूल्स हैड डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड, दे ऑल्सो शेयर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने शेयर करे। दे वर ऑल लुकिंग फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग, वो किस पे ध्यान दे रहे थे, सफरिंग का कारण क्या है, एंड द मीन्स ऑफ रिमूविंग इग्नोरेंस, और कैसे हम इग्नोरेंस को रिमूव कर सकते हैं। सफरिंग का कारण क्या है और कैसे हम इग्नोरेंस को रिमूव कर सकते हैं। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स एंड आर्ट हैव इंटरेक्टेड फॉर मिलेनियम्स विद हिंदुज़म। जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है और आर्ट है उसने इंटरेक्ट किया है हिंदुज़म के साथ बहुत सदियों से। देयर वॉज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फीचर्स एज सेक्रेड। ट्राइबल बिलीफ जो लैंड को और फीचर्स को सेक्रेड मानते थे, एंड दे ऑफन हैव एट द सेम टाइम अ हायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ये आप स्कूल में आप ये कर लीजिएगा। इफ़ यू वर नचिकेता व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क हिम, क्या पूछना चाहेंगे आप, है ना। अगर आप नचिकेता होते और आप यमराज जी के पास जाते तो आप क्या पूछते। एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ बुद्धिज्म के आइडियाज़ बताइए। डिस्कस इन क्लास द कोटेशन ऑफ द बुद्धा विद विच बिगेंस विद नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर थ्रू मैनी पीपल मे bathe here in second word to make sure that its meaning has been understood well. Explain a few central ideas of Jainism के central ideas बताइए। कंसर्न डिस्कस इन क्लास अंद्रे बेता के थॉट्स को डिस्कस कीजिए। अंद्रे बेते जो सोशोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे हिंदुज़म भी इन्फ्लुएंस हुआ ट्राइबल रिलीजन और ट्राइबल रिलीजन वाइस वर्सा। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड्स एंड गॉडेस इन योर रीजन, फेस्टिवल दे आर एसोसिएटेड विद एंड क्लास। ठीक है, अभी कर लीजिएगा। अब बताना बुद्धिज्म इज ओल्डर देन वेदास, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली ये फॉल्स है, वेदास तो और पुराने हैं। जैनिज्म इमर्ज एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, क्या ये ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म थी। बोथ बुद्धिज्म जैनिज्म एडवोकेट फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड द अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू ऑल। हाँ ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। ओके, वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। वैदिक हिम्स वर रिटन पाम लीफ एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाँ बिल्कुल पहले लिखा जाता था। तो आप ये देखिए, ये है banyan tree. The banyan tree is an apt illustration for the themes in chapter 7 and 8 and fine symbol of Indian civilization with its deep root system, massive trunk and branches spreading in all directions. ये banyan tree है और उसके कैसे trunks और branches सब जगह फैल रहे all directions में. It can extend to a vast area and last for many centuries. It shelters a variety of flora and fauna, बहुत सारे flora, animals और birds है, and encourages branches though united at the trunk to throw fresh roots of their own. Indeed, Hinduism, Buddhism, Jainism regard the banyan tree as sacred. Hinduism में भी, Buddhism में भी और Jainism में भी banyan tree को बहुत ज़्यादा सेक्रेट पूजनीय माना गया है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे।